सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर राख में छिपी हुई अग्नि की तरह नरसिंह शरीर में छिपे हुए महात्मा विष्णु को कालचक्र की भांति आया देख हिरण्यकशिपु के पुत्र पराक्रमी प्रहलाद ने दिव्य दृष्टि से सिंह को देखकर समझ लिया कि भगवान विष्णु आ गए। सुमेरु पर्वत को 100 कांति वाले अपूर्व शरीर को धारण किए हुए उस सिंह को देखकर हिरण्यकशिपु सहित सभी दानव घबरा गए। तब प्रहलाद ने कहा, महाबाहु महाराज, आप दैत्यों के मूल पुरुष हैं। आपके इस नरसिंह शरीर के विषय में अब तक कभी कुछ न सुना ही गया और न इसे कभी देखा हो गया। अज्ञात रूप से उत्पन्न होने वाला ये कौन सा दिव्य रूप आ पहुंचा है? मुझे लगता है कि आपका ये भयंकर रूप दैत्यों का अंत ही करने वाला है। इस सिंह के शरीर में सभी देवता, समुद्र, सभी नदियां, हिमवान, पारियात्र, विंध्य आदि सभी कुल पर्वत, नक्षत्रों, आदित्य गणों और वसुगणों सहित चंद्रमा, कुबेर, वरुण, यमराज, शचीपति, इंद्र, मरुद्रण, देवगंधर्व, तपोधन महर्षि, नाग, यक्ष, पिशाच, भयंकर पराक्रमी राक्षस, ब्रह्मा और भगवान शंकर स्थित हैं। ये सभी ललाट में स्थित होकर भ्रमण कर रहे हैं। राजन, सभी स्थावरजंगम प्राणी, हम लोगों सहित तथा समस्त दैत्यगणों से घिरे हुए 8 सैकड़ों विमानों से भरी हुई आपकी यह सभा, सारी त्रिलोकी, शाश्वत लोक धर्म तथा यह अखिल जगत इस नरसिंह के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही इस शरीर में प्रजापति, महात्मा मनु, ग्रह, योग, वृक्ष, उत्पात, काल, धृति, मति, रति, सत्य, तप, दम, महानुभाव, सनय कुमार, विश्व देवगण, सभी ऋषिगण, क्रोध, काम, हर्ष, धर्म, मोह और सभी पितृगण भी विद्यमान हैं। इस प्रकार प्रहलाद की बात सुनकर दानवगणों के अधीव सामर्थ्यशाली हिरण्यकशिपु ने सभी दानवों को आदेश देते हुए कहा, दानवों, अपूर्व शरीर धारण करने वाले इस मृगेंद्र को पकड़ लो, अथवा यदि पकड़ने में कोई संदेह हो तो इस बनेले जीव को मार डालो। ये सुनकर वे सभी दानवगण हरे पूर्वक उस भयंकर पराक्रमी मृगेंद्र पर टूट पड़े और बलपूर्वक त्रास देने लगे। तदनंतर मुख फैलाए हुए काल की तरह भीषण दिखने वाले महाबली नरसिंह ने सिंहनाद करके उस सारी सभा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सभा को विध्वंस होते देखकर हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से व्याकुल हो गए। तब वह स्वयं नरसिंह पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस समय हिरण्यकशिपु संपूर्ण अस्यो सबसे बड़ा दंड अस्त्र, अत्यंत भीषण कालचक्र, अतिशय भयंकर विष्णुचक्र, त्रिलोकों को भस्म कर देने वाला अत्यंत उग्र पितामह का महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, विचित्र वज्र, सूखी और गोलो दोनों प्रकार की अश्नि, भयानक तथा उग्र शूल, कंकाल, मूसल, मोहन, शोषण, संतापत, विलापन, वायव्य, मथन, कापाल, कैंकर, अमोघ शक्ति, क्रौंचास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र, सोमास्त्र, शिशिर कंपन, शातन, अत्यंत भयंकर त्वाष्ट्रास्त्र, कभी क्षुब्ध न होने वाला, काल मुद्रर, महाबलशाली तपन, संवर्तन, मादन, परमोत्कृष्ट मायाधर, परम प्रिय गांधर्वास्त्र, असिरत नंदक, प्रस्वापन, प्रमथन, सर्वोत्तम वारुणास्त्र, जिसको गति अप्रतिहत होती है ऐसा पाशुपतास्त्र, हयशिर अस्त्र, ब्राह्म अस्त्र, नारायणास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, अद्भुत नागास्त्र, अजेय पैशाचास्त्र, शोषण, सामन महाबल से संपन्न भावन, प्रस्थापन, विकम्पन, इन सभी दिव्यास्त्रों को नरसिंह के ऊपर उसी प्रकार छोड़ रहा था मानो प्रज्वलित अग्नि में आहुति डाल रहा हो। उस असुर श्रेष्ठ ने नरसिंह को प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा ऐसा आच्छादित कर दिया जैसे ग्रीष्म सूर्य अपनी किरणों से हिमवान पर्वत को है। दैत्यों का वह सेनारूपी सागर क्रोध रूपी वायु से उलित हो और क्षण मात्र में ही वहाँ की भूमि पर इस प्रकार छा गया जैसे सागर मैनाक पर्वत को डुबाकर उबल उठा था। फिर तो वे भाला, पाश, तलवार, गदा, मुसल, वज्र, अग्नि सहित अश्नि, विशाल वृक्ष, मुद, भिदिपाल, शिला, ओखली, पर्वत, प्रज्वलित शतर्घ्नि, तोप और अत्यंत भीषण दंड से नरसिंह पर प्रहार करने लगे। उस समय महेंद्र के वज्र एवं अश्नि के समान वेगशाली वे दानव हाथ में पाश लिए हुए चारों ओर अपनी भुजाओं और शरीरों को ऊपर उठाए हुए स्थित थे, जो 3 शिखा वाले नागपाश की तरह दिख रहे थे। उनके शरीर सोने की मालाओं से विभूषित थे। उनके अंगों पर पोला रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा था तथा कटिबंध मोतियों की लड़ियों से संयुक्त थे, जिससे वे विशाल पंखधारी हंस की भांति शोभा पा रहे थे। केयूर, मुकुट और कंकण से सुशोभित उन उत्कट पराक्रमी एवं वायु के समान ओजस्वी दानवों के मस्तक प्रातः कालीन सूर्य की किरणों की कांति सदृश चमक रहे थे। उन महाबली दानवों द्वारा चलाए गए भयंकर एवं उद्देश्य महान अश्व समूहों से आच्छादित हुए भगवान नरसिंह उसी प्रकार शोभा पा रहे थे मानो निरंतर वर्षा करने वाले बादलों और वृक्षों से अंधकारित किए गए गुफाओं से युक्त पर्वत हो। संगठित हुए उन महाबली दैत्यों द्वारा महान अस्त्र समूहों से आघात किए जाने पर भी प्रतापशाली भगवान नरसिंह युद्धस्थल में विचलित नहीं हुए, अपितु प्रकृति से अटल रहने वाले की तरह अडिग होकर डटे रहे। अग्नि के समान तेजस्वी नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा डराए गए दैत्यगण भय के कारण उसी प्रकार विचलित हो गए जैसे समुद्र के जल में उठी हुई लहरें वायु के थपेड़ों से क्षुब्ध हो जाती है।